हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस में शाहबाज शिरानी। जैसा कि आप लोग साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग उस नीट पीवाईक्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नीट के हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे वो पूरे 33 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे। जब से नीट का जन्म हुआ है, जब से हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट AIPMT जो भी रहा है पहले, ठीक है। हम स्टार्टिंग से उसके क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करेंगे। उसमें आपकी 11th कवर होगी, पूरी 12th कवर होगी, यानी जो भी 11th में सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं और 12th में जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा। साथ ही किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यदि उन क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से होता होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी आप टॉपिक के अनुसार भी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोग को जितने भी वीडियोस होंगी टॉपिक की फॉर्म में दूंगा, और जो लास्ट वीडियो होगी वो पूरे चैप्टर की होगी, सारे टॉपिक्स जोड़कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ ही मैं जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनकी पीडीएफ आपको दिया करूंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की पीडीएफ दिया करूंगा, ओनली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग फ्री प्रैक्टिस या फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एलेक्सा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें एलेक्सर क्लासेस जेई, एलेक्सर क्लासेस नीट करके एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट कर लें, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये नीट 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। हमसे थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी गई है कि क्या होगी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जिस फॉर्मूले में थर्मल कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें आपने पढ़ा होगा हीट इक्वल्स टू क्यू। क्यू क्या होता है, हीट। हीट इक्वल्स टू के ए T2 माइनस T1 T अपॉन एक्स, ठीक है। यहां पर Q क्या है, Q तो है हीट, ठीक है। K क्या है, K है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। A क्या है, एरिया। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और स्मॉल t क्या है, टाइम, और x क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से पूरा मामला सेट करूंगा। मुझे निकालना क्या है, k की यूनिट निकालना है, तो मैं k को सेपरेट कर लूंगा। तो k इक्वल्स टू कितना होगा, qx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय a T2 माइनस T1 और यहाँ स्मॉल t। अब आप इसकी यूनिट्स लिख दीजिए। तो q क्या है, हीट। हीट की यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा जूल, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की होगी मीटर। एरिया, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन, ठीक है। और यहाँ स्मॉल टी इसकी क्या होगी, सेकंड, ठीक है। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट तो आपके पास क्या निकल कर आएगी, जूल पर सेकंड लिख देता हूं मैं यहाँ पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। ये यूनिट निकल कर आएगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, देख सकते हो आप यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप लोग को ये फोकस करना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो गलती ये है, आपको गलती कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल सही निकाला है आपने, लेकिन इसमें ऑप्शन की फॉर्म चेंज कर रखी है। ऑप्शन की फॉर्म चेंज कर रखी है कि यहाँ जूल पर सेकंड को यहाँ वॉट के अंदर लिख रखा है, यहाँ किस में डिनोट कर रहा है, जूल पर सेकंड को वॉट में, ठीक है। तो ये क्या होगा, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। अब जूल पर सेकंड वॉट कैसे होता है, इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, आप ही जानते ही हो सभी, ठीक है। तो यहां हमें दिमाग लगाने की जरूरत थी कि जूल पर सेकंड को इसने वॉट लिख दिया, ठीक है। नहीं तो आंसर ये भी सही है, और लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो बच्चे उस टाइम प्रेशर इतना होता है जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो ये भी क्लिक नहीं करता, लेकिन आप सुकून से करोगे तो बिल्कुल क्लिक करेगा, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना गौर करना है, जूल पर सेकंड किसमें कन्वर्ट करा है, वॉट में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग।
चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। ठीक है, अब देखिए यहां बोला गया है कि एक फोर्स है डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, सिंपल डैम्पिंग फोर्स, कोई सा भी फोर्स हो लेकिन होगा तो फोर्स ही, तो मैं यहां लिख देता हूं एफ। ठीक है, आगे बोला गया ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल कर दिया मैंने। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अब हम लोग ये सब जानते हैं, ये मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, सब लोग जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। मैं मान लेता हूं कांस्टेंट क्या है, के, तो के इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन वी। के इक्वल टू क्या आ गया है, एफ अपॉन वी। अब फोर्स की जो यूनिट होगी वो आपके जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ आएगा न्यूटन पर मीटर सेकंड। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन में तो आपको मिलेगा नहीं ये चीज, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो किस में दे रखे हैं, केजी की फॉर्म में दे रखे हैं। तो वापस से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि एफ अपॉन वी तो है ही, अब आप एफ को लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और यहां पर लिख दो वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या आएगी, केजी, एक्सेलरेशन क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये ऊपर जाकर एक सेकंड को खत्म कर देगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, केजी पर सेकंड बचेगा। ठीक है, और केजी पर सेकंड आप देख सकते हो सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सिंपल यूनिट पर बेस्ड हैं, आपको यूनिट आना चाहिए कि किस तरीके से यूनिट को सॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये यूनिट निकालने का प्रोसेस है जरूरी। इस चैप्टर जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये ओनली आप लोग को तरीका बताता है यूनिट निकालने का। ठीक है, लेकिन कोई थर्मल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं जैसे, तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फॉर्मूला यूज करा था मैंने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो कहाँ का है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन तरीका किसका अपनाया अपन ने, सेकंड चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। 2004 में पूछा गया है नीट में, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आसानी से आप जानते हो थर्ड वाला, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का फॉर्मूला निकालना है, तो इसके लिए पहली चीज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहाँ आता था, एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता था, ये चीज क्लिक करना चाहिए। तो ये आता था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, किसमें आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो कूलाम ने दिया था। ठीक है, कूलाम ने क्या दिया था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को सिंपली मैं इधर ले जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ क्या आएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं। ठीक है, Q1 Q2 की क्या होगी, यहाँ पर Q1 Q2 की होगी कूलाम स्क्वायर, Q की भी कूलाम और इसकी भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। चलो अलग अलग लिख देता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ फोर्स की क्या आएगी, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन में आपके लिखा हुआ है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा हुआ, देखिए आप सी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है, ये वाली फॉर्म लिखी हुई है एक्चुअल में, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर देते हैं। ठीक है, असल में अपन सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आएगा, लेकिन उसने आंसर यही छोड़ दिया। और इसके अंदर भी उसने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग ये लगाया कि यहाँ पर यूनिट का नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखा है कूलाम, यहाँ लिखा है न्यूटन, यहाँ लिखा है मीटर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई बच्चे से गलती हो और वो गलत टिक कर दे, बस ये है। चाहे से उसने सही सॉल्व कर दिया, लेकिन उसने लिखे इतने सारे ऐसे हैं कि टाइम खर्च हो आदमी का। ठीक है, चलिए खैर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप लोग ये भी लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।